नमस्कार। आज की इस वीडियो में है वोल सोयंका के नाटक द लॉयन एंड द ज्वेल पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, वोल सोयंका इज़ फ्रॉम, तो वोल सोयंका नाइजीरिया से हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिड सोयंका रिसीव नोबेल प्राइज़। रिसीव्ड नहीं होगा, डिड जब आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वोल सोयंका को नोबेल प्राइज़ 1986 में मिला था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इन विच ईयर द प्ले द लॉयन एंड द ज्वेल वॉज फर्स्ट परफॉर्म। तो ये नाटक पहली बार परफॉर्म हुआ 1959 में, 1959 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्ले इज़ डिवाइडेड इनटू। ये जो नाटक है कितने भागों में विभाजित है, कितने एक्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये 3 एक्ट्स में डिवाइडेड है। फिर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज़ द लॉयन इन द ड्रामा। तो इस नाटक में लॉयन कौन है, लॉयन बड़ोका है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन, हु इज़ द ज्वेल इन द प्ले, और इस नाटक में ज्वेल कौन है, सीधी है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कैरेक्टर हैज़ नॉट अपीयर्ड हिमसेल्फ। इस नाटक में कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो खुद सामने नहीं आया है, वो ओकी की है। फिर देखिए द एक्ट्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू। तो जो एक्ट्स हैं इस नाटक के तीनों, वो किस तरीके से डिवाइडेड हैं, टाइम ऑफ द डे, है ना। सुबह मॉर्निंग होता है, नून होता है, नाइट होता है, तो उस तरीके से डिवाइडेड हैं। द स्ट्रेंजर इज़ अ, तो जो स्ट्रेंजर है वो कौन है, वो एक फोटोग्राफर है। और ये जो 8th क्वेश्चन था ना, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और इस पर बेस्ड अलग से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जैसे फर्स्ट एक्ट का नाम क्या है, तो वो मॉर्निंग है। सेकंड एक्ट का टाइटल नून है और थर्ड एक्ट का टाइटल नाइट है। तो इन पर अलग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टाइम ऑफ द डे पर बेस्ड हैं ये नेम्स। 10th क्वेश्चन देखिए, सीधी अपियर्स ऑन द स्टेज विद। तो सीधी जब आती है स्टेज पर, रंगमंच पर, तो वो पानी ले जा रही है, कैरिंग वाटर। 11th क्वेश्चन देखिए, हु एल्स इज़ इन द मैगजीन फोटोज़। तो मैगजीन के जो फ़ोटोज़ हैं उनमें और कौन है, तो वो बड़ोका है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज वेयर द प्ले इज़ इनेक्टेड। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो जिस गांव में ये प्ले सेट है उसका नाम है इलूजनले। फिर व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ लैकुनले। लैकुनले का जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, वो स्कूल टीचर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछता है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्स्टिकल फॉर लैकुनले इन हिज मैरिज विद सीधी। तो सीधी के साथ शादी करने में क्या ऑब्स्टिकल है, क्या बाधा है लैकुनले के लिए, तो वो ब्राइड प्राइस है, वधू मूल्य है। एक चुकाना पड़ता है दूल्हे को, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो वो ब्राइड प्राइस उसके ऑब्स्टिकल है। लैकुनले कॉल सीधी, तो लैकुनले सीधी को क्या कहता है, बुश गर्ल कहता है। हाउ डज सादिकू फील अबाउट बड़ोकाज इम्पोर्टेंस। तो सादिकू कैसा महसूस करती है बड़ोका की इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी अक्षम हो गया है वो, तो वो हैप्पी, खुश महसूस करती है। फिर देखिए हु इज़ द बेल ऑफ द ड्रामा। तो इसमें बेल ऑफ द ड्रामा बड़ोका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th देखिए, व्हाट डज सादिकू कैरी इन द बंडल। तो सादिकू गठरी में क्या ले जाती है, स्टैच्यू ऑफ द विल। फिर 19वां सवाल देखिए 19th, व्हाट इज़ सीधी ऑब्सेस्ड विद। तो सीधी किस चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड है, यानी भूत सवार होता है, तो हम कहते हैं ऑब्सेशन हो गया है। तो वो फोटोज़ को लेकर ऑब्सेस्ड है। सादिकू इज़ डिस्क्राइब्ड इट एज। तो सादिकू को कैसे वर्णित किया गया है, सादिकू बड़ोका की पहली पत्नी है, तो उसको ओल्ड दिखाया गया है, बूढ़ी है, बुजुर्ग है। ओकिकी इज़ द फादर ऑफ। तो जो ओकिकी है वो बड़ोका के पिता हैं, लेकिन स्टेज पर नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सादिकू इज़ द सीनियर मोस्ट वाइफ ऑफ बड़ोका। सादिकू बड़ोका की सबसे बड़ी पत्नी है, बिकॉज शी इज़ द लास्ट वाइफ ऑफ ओकिकी। वो ओकिकी की अंतिम पत्नी हैं। बड़ोका इज़ ऑल्सो नोन एज। तो बड़ोका को और किस नाम से जाना जाता है, फॉक्स नाम से जाना जाता है। फिर देखिए हु प्लेज ट्रिक इन द प्ले। इस नाटक में चालबाजी कौन खेलता है, तो वो बड़ोका ही खेलता है। लैकुनले वॉज। तो लैकुनले था 23 ईयर्स ओल्ड, 23 साल का। फिर देखिए द नेम ऑफ बड़ोकाज फेवरेट इज़।
तो बड़ौका के फेवरेट का नाम आयलातू है। द प्ले वॉज ऑल्सो स्टेज्ड इन, तो इस नाटक का मंचन हुआ था द रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में भी हुआ था। द ट्री इज़ एट द विलेज सेंटर उड़ान, तो जो जिस गांव के बीच में पेड़ है उड़ान है। यू हैव अ स्मॉलर ब्रेन, तुम्हारा दिमाग छोटा है, सेड बाय, ये किसने कहा है? लेकुनले ने कहा है। ब्राइड प्राइस कस्टम इज़ डिस्क्राइब्ड एज, तो ब्राइड प्राइस यानी वधू मूल्य जो प्रथा है उसका वर्णन किया गया है किस रूप में? आउटडेटेड, पुरानी हो गई है। वन आइड बॉक्स इज़, तो वन आइड बॉक्स किसको कहा गया है? कैमरे को कहा गया है, कैमरा से तस्वीर खींची जाती है। फिर हु इज़ एड्रेस्ड एज बाबा, तो बाबा के रूप में किसको संबोधित किया जाता है? बड़ौका को। रूथ, रेशल, एस्थर इज़ यूज्ड फॉर, ये सब प्रयोग किए गए हैं किसके लिए? सीधी के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सादेको हैज़ अ रिच लाइफ एंड पोजीशन फॉर, तो सादेको की एक अच्छी खासी ज़िंदगी रहती है और स्थिति रहती है कितने दिन तक? 41 ईयर्स तक। हु सेड, किसने कहा था? अ फर्म रिफ्यूज़ल एट द स्टार्ट, तो ये बड़ौका ने कहा है। द स्कूल चिल्ड्रन वर लर्निंग ब्लैंक स्पेस व्हेन द प्ले ओपन्स, तो जो स्कूल चिल्ड्रन हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो अर्थमेटिक टेबल्स याद कर रहे हैं जब नाटक शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, व्हाट डज बड़ौका प्रॉमिस टू प्रिंट सीडीज फेस ऑन, यानी बड़ौका वादा करता है कि वो सीधी का चेहरा छाप देगा किस चीज़ पर? स्टाम्प्स पर, मोहरों पर। सीधी डिसाइड्स टू विजिट बड़ौकाज पैलेस, सीधी निश्चय करती है बड़ौका के महल जाने का, किस लिए? टू लाफ एट हिम, उसका मजाक बनाने के लिए। क्वेश्चन 39, व्हेन सीधी अराइव्स इन बड़ौकाज बेडरूम ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन, तो सीधी जब बड़ौका के कमरे में आती है तो बड़ौका क्या कर रहा होता है? तो यहाँ रेसलिंग दे रखा है और दूसरी किताब में कुछ और दे रखा था, लेकिन ये सही जवाब है। स्ट्रेंजर विजिट्स द विलेज बाय ड्राइविंग बाइक, बाइक चला के आता है वो जो अजनबी है, गांव में आता है, फ़ोटो खींचता है। विच कैरेक्टर प्लग्स बड़ौकाज आर्म पिट हेयर, तो बड़ौका के आर्म पिट, बगल के बाल कौन काटता है? द फेवरेट काटता है। द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज़, तो जो मुख्य विषय वस्तु है इस नाटक की वो है क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, यानी परंपरा और आधुनिकता के बीच का संघर्ष या टकराव। लेकुनले इज़, लेकुनले है पोम्पस एंड स्पॉन्टेनियस, बहुत दिखावा करने वाला, है ना। फिर देखिए 44, दिस इज़ द वर्ड्स ऑफ वुमेन एट दिस मोमेंट आर स्टार इट्स, थोड़ा सा ये गड़बड़ है, सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है, और लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो सादेकू का है, यानी जो बड़ौका की पहली वाइफ है, सबसे बड़ी पत्नी। इन द माइम हु परफॉर्म्स एट सीधीज इंसिस्टेंस, तो माइम में कौन परफॉर्म करता है सीधी के जोर देने पर? तो वो लेकुनले करता है। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं दूसरी बुक में, यहाँ से भी देख लीजिए। पहला है व्हाट इज़ द नेशनलिटी ऑफ वोल सोयिंका, तो वो नाइजीरिया के हैं, उनकी नेशनलिटी, राष्ट्रीयता यानी नाइजीरियन है, ए है सही जवाब। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वोल सोयिंका वॉज बॉर्न, तो 13 जुलाई 1934 उनका जन्मदिन है, मतलब डेट ऑफ बर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वॉज द प्ले द लायन एंड द ज्वेल पब्लिश्ड, तो इस नाटक का प्रकाशन 1963 में हुआ था, 1963। सोयिंका इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेम्परेरी ब्लैंक स्पेस राइटिंग इन इंग्लिश, तो अफ्रीकन ड्रामेटिस्ट। नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, तो वो अफ्रीकन राइटर्स में इंक्लूड किया जाता है उनको। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ज्वेल एंड द लायन एंड द ज्वेल, तो ये तो आपको मालूम ही है, वोल सोयिंका इसके ऑथर हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु इज़ द विलेज स्कूल मास्टर, तो इस नाटक में गांव के स्कूल मास्टर लेकुनले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फॉर्मल टाइटल ऑफ द विलेज, तो इस गांव का जो मुखिया है उसको क्या बोलते हैं ना, तो उसको
BALE, चाहे इसको बाले आप बोल सकते हैं या बेल आप बोल सकते हैं। फिर हु इज़ सीधी, सीधी द ज्वेल ऑफ द विलेज, गांव का एक हीरा है, मान लीजिए बहुत खूबसूरत है सीधी जो लड़की है, तो उसको ज्वेल कहा गया है। तो इस नाटक का जो टाइटल है द लॉयन एंड द ज्वेल, तो जो लॉयन टाइटल है वो बड़ौका के लिए आया है और ज्वेल टाइटल सीधी के लिए आया है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज सीधी कैरिंग इन द ओपनिंग ऑफ द प्ले, तो जब नाटक शुरू होता है तो सीधी पानी लेकर जा रही है, डी सही जवाब है। व्हाट आर द विलेज स्कूल चिल्ड्रन लर्निंग व्हेन द प्ले स्टार्ट्स, तो जब ये नाटक शुरू होता है तो जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले जो किताब थी उसमें दिया हुआ था अरिथमेटिक टेबल, तो वही सही जवाब है, इन्होंने यहाँ पर द टाइम टेबल दे रखा है। फिर देखिए, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ वोल्सोइंका, तो वोल्सोइंका का पूरा नाम काफ़ी लंबा है, एकिन वनडे ओलू वोले सोइंका, है ना। तो उनका ब्रीफली हम ये जो सेकंड वाला नेम है इसमें से WOLE ले लेते हैं और बाकी ये सोइंका, वोल्सोइंका ले लेते हैं और ये उनका पूरा नाम है। फिर देखिए, व्हेन वाज वोल्सोइंका अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वोल्सोइंका को नोबेल पुरस्कार मिला लिटरेचर का 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द लॉयन इन द प्ले, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन कि इस नाटक में लॉयन किसको कहा गया है, बड़ौका को कहा गया है, ए सही जवाब है। हु इज़ सादिकू, तो सादिकू बड़ौका की फर्स्ट वाइफ है, ये बहुत बूढ़ी है और जो हरम है बड़ौका का, तो हरम की मुखिया है ये, है ना। जो बड़े लोग होते हैं उनके बहुत सारी बीवियाँ होती हैं, उनको मतलब अधिकार होता है बीवियाँ रखने का, जो मुखिया हैं, तो इनकी बहुत सारी बीवियाँ हैं, खुद 62 ईयर्स के हैं और 62 ईयर्स में इनके 63 बच्चे हैं बड़ौका के। पूछा जा सकता है सवाल आपसे, है ना, 62 साल की उम्र में 63 बच्चे हैं इनके। फिर देखिए, हाउ ओल्ड इज़ सादिकू, तो जो सादिकू है वो 70 ईयर्स ओल्ड है, 70 साल की है, बूढ़ी है। फिर देखिए, व्हाट इज़ इलूजिनले, तो इलूजिनले उस गांव का नाम है जहां पर इस नाटक की सेटिंग है। नेम ऑफ योरूबाज विलेज, तो योरूबा क्लान है उसका ये गांव है, तो ये इलूजिनले गांव का नाम है जिसकी सेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्ले, तो नाटक के 3 पार्ट हैं यानी 3 एक्ट हैं, तो जो पहला एक्ट है वो मॉर्निंग है, मैंने आपको बताया ही था, और सेकंड एक्ट नून है, ये भी याद रखिएगा। थर्ड एक्ट नाइट है, ये भी याद रखिएगा। विद होम डज सीधी कंपेयर लैकुनले, तो लैकुनले को किससे तुलना करती है सीधी, क्लाउन से तुलना करती है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल रोल ऑफ बड़ौका इन द विलेज, तो गांव में बड़ौका का क्या रोल है, क्या भूमिका है, तो वो ट्राइबल चीफ्टेन है, यानी अपनी ट्राइब का वो मुखिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, विच कैरेक्टर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशनल वेज ऑफ द विलेज, तो गांव के जो पुराने परंपरागत तौर तरीके हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि कौन है इस नाटक में, तो वो बड़ौका है, और आधुनिकता का प्रतिनिधि वो विलेज स्कूल मास्टर है, यानी कि लैकुनले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट थीम ऑफ द प्ले द लॉयन एंड द ज्वेल, तो इस नाटक की जो मुख्य या फिर महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वो क्या है, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, ट्रेडिशन परंपरा होती है, मॉडर्निटी आधुनिकता होती है ना, तो परंपरा बनाम आधुनिकता, ये विषय वस्तु है, थीम है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डज बड़ौका मैनेज टू सीड्यूस सीधी, तो सीधी को कैसे सीड्यूस करता है बड़ौका, इसका जवाब है बाय ट्रिकिंग हर इनटू फीलिंग पिटी फॉर हिम, तो वो ये अफवाह फैलाता है कि वो तो इम्पोर्टेंट हो चुका है, अक्षम हो चुका है, और इसलिए
इस अफवाह को सुनकर सीधी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ उसका एक नाटक था, धोखा था। फिर देखिए 23 क्वेश्चन, विच कैरेक्टर इज़ द सिंबल ऑफ मॉडर्निटी इन द प्ले। तो इस नाटक में मॉडर्निटी यानी आधुनिकता का प्रतीक कौन है, वो लेकुनले है। क्वेश्चन नंबर 24, हु बिकम्स जेलस व्हेन सीधीज फोटोग्राफ्स आर पब्लिश्ड इन अ मैगजीन। तो जब सीधी के फोटोग्राफ्स मैगजीन में पब्लिश होते हैं तो कौन जेलस हो जाता है, लेकुनले है। फिर हाउ डज सीधी व्यू लेकुनलेज आइडियाज़ अबाउट लव। तो लेकुनले के जो ख्यालात हैं मोहब्बत के बारे में, उनको सीधी कैसे देखती है, कन्फ्यूजिंग एंड स्ट्रेंज, यानी उसके जो ख्यालात हैं कंफ्यूज करने वाले हैं और बड़े विचित्र हैं, अजीब हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज लेकुनले ऑफर सीधी एज अ टोकन ऑफ हिज मॉडर्न बिलीव्स। तो अब अपने आधुनिक ख्यालों के टोकन के रूप में, एक प्रतीक के रूप में लेकुनले क्या देता है सीधी को, अ पीस ऑफ क्लॉथ देता है। व्हाट टूल डज बरोका यूज टू विन ओवर सीधी। तो सीधी को जीतने के लिए बरोका क्या प्रयोग करता है, मैनिपुलेशन यानी छलावा एक तरीके से यूज़ करता है। हु इन्फॉर्म सीधी अबाउट बरोकाज एलेज्ड इम्पोर्टेंस। तो बरोका की एलेज्ड माने तथाकथित, जो कि सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उसको एलेज्ड कहा जाता है, तथाकथित। इम्पोर्टेंस यानी अक्षमता। तो मतलब कौन सीधी को ये इन्फॉर्मेशन देता है, सूचना देता है कि बरोका अक्षम हो चुका है, वो शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। तो ये बात सादिकू बताती है, यानी बरोका की जो पत्नी है, पहली पत्नी, जो कि हरम की मुखिया भी है, वही आके बताती है। फिर देखिए विच एक्टिविटी इज़ बरोका डूइंग व्हेन सीधी कम्स टू कन्फ्रंट हिम। तो जब सीधी आती है उसके सामने तो बरोका क्या कर रहा है। अब इन्होंने जो आंसर दे रखा है बुक में, वो सी दे रखा है, यानी प्लकिंग हिज आर्मपिट हेयर। ये जो सीन है ये पहले का है, एक जो उसकी फेवरेट है, वो उसके आर्मपिट हेयर निकाल रही है, साफ कर रही है, वो अलग सीन था। लेकिन जब सीधे आती है तब वो रेसलिंग कर रहा है। तो ये सही जवाब है। मैंने जब दूसरी वाली बुक में आपको बताया था ना कि यहाँ रेसलिंग दे रखा है, और वो सही जवाब था, वहाँ सही जवाब था, ये वाला जवाब गलत है। ये दृश्य भी है वहाँ पर, प्लकिंग हिज आर्मपिट हेयर, लेकिन सीधी जब आती तब का दृश्य नहीं है ये, तो ये ए होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द सेंट्रल सेटिंग ऑफ द प्ले। तो इस नाटक की जो सेटिंग है वो इल्यूजनले गांव है, बी सही जवाब है। ये कई बार आ भी चुका है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द विलेजेस स्टोरी टेलिंग एंड हिस्ट्रीज। तो गांव की जो कहानियाँ सुनाते हैं या गांव की जो इतिहास बताते हैं वो द विलेज एल्डर्स, गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, व्हाट इज़ लेकुनलेज ऑक्यूपेशन इन द विलेज। तो गांव में लेकुनले का ऑक्यूपेशन क्या है, वो स्कूल टीचर है, पहले ही भी आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट कॉजेज सीधी टू फर्स्ट बिकम सस्पिशियस ऑफ बरोकाज इंटेंशंस। तो सीधी जो सस्पिशियस होती है बरोका की इंटेंशंस को लेकर, वो किस वजह से, तो वो सादिकू रिलेशंस यानी सादिकू जो बातें बताती है उनसे सस्पिशियस होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज लेकुनले व्यू अबाउट द विलेजेस। यानी लेकुनले का ख्याल क्या है गांव वालों के बारे में, कि उसका ख्याल है एज नेव एंड अनएजुकेटेड। नेव माने सीधा साधा होता है, इनोसेंट होता है, अनएजुकेटेड अनपढ़, बिना पढ़े लिखे। फिर क्वेश्चन नंबर 35 पूछता है, हु इन्फॉर्म सीधी अबाउट बरोकाज एलेज्ड इम्पोर्टेंस। तो ये पहले भी आ चुका है और आपको पता है कि सादिकू आकर बताती है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, विच कैरेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नेव एट टाइम्स थ्रू आउट द प्ले। तो नेव यानी सीधा साधा कभी कभी कौन सा कैरेक्टर है, तो वो सीधी है, जो हिंदी में तो सीधा साधा वैसे भी सीधी ही है और नाम भी उसका सीधी है, तो डी होगा इसका जवाब। फिर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ मॉडर्निटी इन प्ले।
तो इस नाटक में आधुनिकता का जो सिंबल है, प्रतीक है, वो क्या चीज़ है? द रेलवे। फिर देखिए, विच कैरेक्टर इज़ अ सिंबल ऑफ द विलेजेस हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस। तो गांव का जो इतिहास है और उसकी परंपराओं का प्रतीक कौन सा पात्र है? वो बड़ौका है। क्वेश्चन नंबर 39, हु डज लेकुनले ब्लेम फॉर हिज इनेबिलिटी टू विन सीधी। तो लेकुनले किसको दोष देता है कि वो सीधी को नहीं जीत पाया? द विलेज एंड इट्स बैकवर्ड थिंकिंग, यानी जो गांव है और उसकी जो पिछड़ी सोच है उसको ब्लेम करता है लेकुनले। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज सीधी बिलीव द मैगजीन फोटोग्राफ्स वर गिवन हर। वैसे लेकुनले वो जो ब्राइड मनी था, यानी वधू का मूल्य, ब्राइड प्राइस, वो नहीं दे पाता, इसलिए और नहीं जीत पाता। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पूछा, व्हाट डज सीधी बिलीव द मैगजीन फोटोग्राफ्स हैव गिवन हर। तो सीधी का विश्वास है, क्या विश्वास है कि मैगजीन के जो फोटोग्राफ्स हैं उन्होंने उसको क्या दिया है? तो सीधी का विश्वास है कि उन्होंने विजडम दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, हाउ डज बड़ौका फील अबाउट द अराइवल ऑफ मॉडर्न एमिनिटीज़ लाइक द रेलवे। बड़ौका कैसा महसूस करता है जो आधुनिक सुविधाएं हैं जैसे कि रेलवे, उनका आगमन के बारे में? ही इज़ अपोज टू दैम, वो उनका विरोधी है बड़ौका। सीइंग दैम एज थ्रेट्स, और वो उनको थ्रेट मानता है, यानी ख़तरा मानता है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ सीधी नोन फॉर इन द विलेज। तो गांव में सीधी किस चीज़ के लिए जानी जाती है? हर ब्यूटी, अपनी खूबसूरती के लिए। रिप्रेजेंटेड बाय हर फोटोग्राफ्स इन द मैगजीन, जो मैगजीन में उसके फोटोग्राफ छपे हैं उनके द्वारा उसकी खूबसूरती का प्रतिनिधित्व किया जाता है। क्वेश्चन 43, व्हाट डज लेकुनले वांट टू डू विद द ब्राइड प्राइस ही शुड पे फॉर सीधी। यानी लेकुनले क्या चाहता है ब्राइड प्राइस के बारे में जो उसको सीधी को हासिल करने के लिए चुकाना होगा? ही बिलीव्स इट इज़ एन आउटडेटेड कस्टम। तो लेकुनले का मानना है कि ये एक घिसी पिटी पुरानी प्रथा है, रिवाज है। एंड डज नॉट वॉन्ट टू पे इट, और वो इस मनी को, ब्राइड प्राइस को, नहीं चुकाना चाहता। क्वेश्चन 44, हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स। ये लाइन्स किसने बोली हैं? आई विल नॉट वेड इन हेस्ट, मैं जल्दबाजी में शादी नहीं करूँगा। अ मैन मस्ट हैव टाइम टू प्रिपेयर, एक व्यक्ति को तैयारी करने में समय लेना चाहिए। टू लर्न टू लाइक द थॉट, यानी ये जो ख्याल है इसको पसंद करना सीखना चाहिए। आई मस्ट थिंक ऑफ माई पीपल्स टू, मुझे अपने शिष्यों के बारे में भी सोचना होगा। तो ये लेकुनले का कथन है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, द फॉलोइंग लाइन्स आर सेड बाय। तो ये जो लाइन्स हैं ये किसके द्वारा बोली गई हैं? अ प्रेजेंट फ्रॉम सीधी, आई ट्राई टू टीयर इट अप बट माई फिंगर्स वर टू फ्रेल। ये एक तोहफा है सीधी की तरफ से और मैंने इसको फाड़ने की कोशिश की लेकिन मेरी उंगलियां बहुत कमज़ोर हैं। तो ये सीधी का कथन है। हु इज़ द स्पीकर इन द फॉलोइंग लाइन्स। इन लाइन्स का फॉलोअर मतलब स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, बोलने वाला? दे विल स्टे विद यू, मे द टाइम कम सून व्हेन यू शैल बी एज राउंड बेलीड एज अ फुल मून इन अ लो स्काई। यानी वो तुम्हारे साथ रहेंगे और वो वक्त आएगा जब तुम्हारा पेट ऐसा गोल होगा जैसे कि आकाश में चंद्रमा है। तो ये सादिकू का कथन है। क्वेश्चन 47, इन विच एक्ट और पार्ट द फॉलोइंग सॉन्ग अपीयर्स। तो ये जो गीत है किस एक्ट में आता है? मोटेनी 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 मोटेनी। तो ये एक्ट थर्ड में है, एक्ट थर्ड का नाम नाइट है। क्वेश्चन नंबर 48, विद होम इज़ द फॉलोइंग स्पीच रिलेटेड। तो ये स्पीच किससे संबंधित है? नाउ ब्लेस माई वर्ल्डली गुड्स टर्न्स टू द म्यूजिशियंस, कम सिंग टू मी ऑफ सीड्स ऑफ चिल्ड्रन सायर्ड ऑफ द लॉइन स्टॉक। तो ये सीधी का है। क्वेश्चन 49 देखिए, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स। ये लाइन्स किसने बोली हैं? आई शैल नॉट लेट यू, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा। आई शैल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर सेल्फ, मैं तुम्हारी हिफाजत खुद तुमसे करूँगा। तो ये लेकुनले कहता है सीधी से। हु इज़ सेइंग टू होम इन द फॉलोइंग लाइन्स। इन ये लाइन्स कौन किससे कह रहा है? फॉर अ मैन ऑफ 60 इट वॉज द सीक्रेट ऑफ गॉड्स ओन ड्रॉट, a deed for drums and ballads, but you at 60 you will be 10 years dead। तो ये सीधी कह रही है लेकुनले से।
तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।